हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सीजीपीएससी में बात करेंगे, सीजीवापा में बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन जो छात्रावास अधीक्षक के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सीजीपीएससी द्वारा, उसके विषय में बात करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम हैं, उस सबको लेके बात करेंगे। एक सामान्य चर्चा रहेगा। जो विद्यार्थी अभी हाल ही में पीएससी मेंस एएसआई मेंस का जो एग्ज़ाम होना है 26 तारीख से, तो उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मेरा भी आ गया है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर चैनल में नए होंगे ना तो चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और इस चैनल को जोड़ के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये तो एक बात है। दूसरा चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर सीजीवापा में जो भी वैकेंसी आ रही है, चाहे आईटीआई को लेके बात करूँ, चाहे श्रम निरीक्षक को लेके बात करूँ, या जो कृषि विभाग में आया संविदा पद या फिर रेगुलर पद, तो उसको लेके बात करूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? व्यापम की साइड में जाइएगा, वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में उसका साइट इतना बिजी चल रहा है, इतना क्रैश हो रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। मैं पिछले 3 दिनों से प्रयास करूँ कि मेरा फॉर्म भरा जाए, पर कुछ कारणों से ये नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? नेटवर्क इशू। तो कोशिश करिएगा, जो विद्यार्थी ये सब करने में असफल है, अक्षम है, तो रात को 12 से 4 बजे के बीच में एक बार विजिट करिएगा व्यापम की साइट को, और मे भी इस टाइम में हो जाए, उम्मीद जताया जा रहा है। ठीक है। सबसे पहला न्यूज़, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हॉस्टल वार्डन को लेके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने। क्या पता ये गुस्सा है कि अभी पीएससी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। बेसिकली प्रश्न उठा था अध्यक्ष के ऊपर, टॉमन सिंह सोनवानी जी के ऊपर, कि उनके रिश्तेदार, उनके परिवारजन का अधिकांश लोग एक अच्छे पद में पदस्थ हुए हैं। सेकेंड क्लास में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, संचालक, ये बहुत सारे पद में उनके परिवार के जन आए। ये प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। कांग्रेस नेता का पुत्र भी अच्छा रैंक से टॉप के डिप्टी कलेक्टर बना है, ये प्रश्न उठा रहा है। आईएएस आईपीएस के बच्चे अच्छे नंबर लाके उसमें पदस्थ हुए हैं, वो प्रश्न उठा रहा है। साथ ही ये प्रश्न चल रहा है कि जो आपने देखा होगा कि दो जो भाई बहन हैं जो अच्छा रैंक लाए थे, डिप्टी कलेक्टर बने हैं, उनका पहला पेपर और दूसरा पेपर का नंबर सेम है। ये बहुत हाईलाइट इशू है, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, और इसी का परिणाम है कि हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हो रहा है, जो सीजीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, बेसिकली हॉस्टल वार्डन जो व्यापम लेता था, व्यापम में भी निकला, इसको ध्यान में रखना ना, 43 से 45 पदों के लिए। लेकिन हॉस्टल वार्डन का जो मेन पोस्ट है, जो सीजीपीएससी इस बार पहली बार कंडक्ट करा रहा है, जो लगभग 500 पदों के लिए है, और 500 पदों में 210 जनरल के लिए, लगभग 67 महिलाओं के लिए, बाकी अलग अलग वर्गों के लिए दिया गया है। अब आज का जो न्यूज़ है उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि अब हॉस्टल वार्डन का परीक्षा न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी, बल्कि छत्तीसगढ़ के जो बाहर के उम्मीदवार हैं वो भी एग्जाम दिलाएंगे। उनके लिए एक फीस रखा गया है लगभग 450 से 450 के आसपास। तो बेसिक अंतर ये है कि जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और जो छत्तीसगढ़ के बाहर के विद्यार्थी हैं उनको 450 का फीस रखना है, मतलब देना पड़ेगा, मतलब उसमें डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे सबसे पहला चीज़ होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ से बाहर के जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी आएंगे वो सीधा मेरिट लिस्ट में आएंगे। वो कहीं ना कहीं अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार रहते थे वही एग्ज़ाम दिलाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं है भाई। दुखद समाचार है हम सभी विद्यार्थियों के लिए। और एग्ज़ाम पहले 3 घंटे का होता था। क्या पता है इस न्यूज़ को देख के हमारे माननीय टॉमन सिंह सोनवानी जी ने ये निर्णय लिया कि भाई ये काम करो ना, 3 घंटे की जगह 2 घंटे में एग्ज़ाम दिलाओ। तो इसमें उनका नुकसान है जो विद्यार्थी गणित में थोड़ा कमज़ोर है, जिनको समय लगता है पेपर को हल करने में। 2 घंटे कोई कम समय नहीं है, इनफ सफिशिएंट है एमसीक्यू 150 प्रश्नों के लिए। बट 3 घंटों में एक एनालिसिस करने का मौका मिलता था, चीज़ों को बार बार रिकॉल करने का मौका मिलता था। आप सिर्फ आपका 60 मिनट नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपका मानसिकता जा रहा है। तो ये थोड़ा गलत था कि भाई जो एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है उसको आप 2 घंटा किए। ठीक, ये एक न्यूज़ था जिसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अभी आपको एक न्यूज़ देखने मिलेगा जिसको मैं आपको स्क्रीन पर शो होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ एएसआई का रिजल्ट आया। उसमें एक चीज़ था कि एक व्यक्ति है जिनका सिलेक्शन हुआ महिला अभ्यर्थी की कैटेगरी, उन्होंने एग्जाम नहीं दिलाया, लेकिन उनको मेंस में मौका मिला। तो यहाँ बस लोगों का मानना ये था कि व्यापम डायरेक्टली पैसा लेके ये सब कर रहे हैं क्या। फिर बाद में एक शुद्धि पत्र जारी हुआ, उस शुद्धि पत्र में ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि अभी हाल ही में जारी सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी सूची, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी का इस सूची में नाम देखकर और इसके पहले जारी और मेरिट सूची में नाम देखकर उनके रैंक को देख के काफ़ी संशय है। उनका रैंक लगभग 65,000 के आसपास था, मतलब 60 से ऊपर ही था, 60,000 से ऊपर। कोई 60,000 ऊपर का कैंडिडेट अगर सीधा मेंस में अगर क्वालिफाई हो रहा है तो ये प्रश्न चिन्ह उठाने का विषय था। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसको लोग घोटाला का नाम दे रहे थे।
उनको यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा वो जो अभ्यर्थी थी, वो महिला अभ्यर्थी थी, वो माननीय हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में बिलासपुर में उम्र की छूट हेतु एक रिट में याचिका लगाई थी, जो कि सुनवाई लंबित है। चूंकि सुनवाई लंबित है, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त महिला अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए पहले प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का एवं अभी मेंस परीक्षा में शामिल होने हेतु राहत दिया। मतलब वो प्रारंभिक परीक्षा में तो शामिल नहीं हो पाई, वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उनको अब मेंस परीक्षा में जाने का मौका दिया गया। ठीक, तो उक्त महिला को क्या किया, अगले स्तर में यह अंतिम चयन, अब मान लो उनका चयन हो जाता है, तो ये जो निर्णय रहेगा वो किसके आधार पर रहेगा, वो हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर रहेगा। हो सकता है कि सारा चीज़ हो, उनका मेंस हो, मेंस के पहले एक बार प्रीलिम्स ले लें, क्या पता अगर क्वालिफाई कर दे तो वो ऑटोमेटिक उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये हाईकोर्ट का निर्णय था, ना व्यापम का निर्णय था, ना वो पैसा देकर वहाँ तक पहुँची, एक निष्पक्ष निर्णय था। तो कृपया करके अपने माइंड को भ्रमित ना करना, हर जगह पैसा चलता है, इस बात को लेकर आप थोड़ा हट जाइए। मानता हूँ अभी वर्तमान में जितने भी न्यूज़ आते रहे हैं, इतने सारे प्रश्न उठते रहे CGPSC के ऊपर, एक प्रश्न था यार, आपको ध्यान होगा, रघुराम के बारे में, शायद 1945 46 वाला ऑप्शन था, उसको फाइनल जो अमेंडमेंट आंसर था शायद ना, उसमें संशोधन नहीं, तो वो तो 2 नंबर का नुकसान करा रहे हैं ना, जिसका सही था वो तो गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही विलोपित था, नहीं हुआ ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मानता हूँ गलत हो रहा है। CBI जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग सही हैं, अगर अधिकारी सही हैं, यदि कर्मचारी सही हैं, विद्यार्थी सही हैं, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें लोगों के मन में एक सकारात्मक आएगा कि भाई छत्तीसगढ़ में जो भी हो रहा है अभी वो निष्पक्षता के साथ हो रहा है। बट अगर ये गलत है तो उन पर उचित कार्यवाही होता है, इसलिए CBI जाँच की आवश्यकता है। नहीं हुआ तो हाईकोर्ट तक मामला पहुँचे, ये भी नहीं हुआ तो भाई भविष्य में ऐसा ना हो, राज्य सरकार को आश्वासन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, अब बात करते हैं हम लोग SI के एडमिट कार्ड के ऊपर। देखो जो व्यक्ति SI एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनका एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया गया था 18 तारीख को। ठीक, फाइनली हमारा भी जारी हो गया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। 3 पेपर दिलाना है, जो सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और सूबेदार के पद के लिए अपना आवेदन किए हैं, उनको 3 पेपर दिलाना पड़ेगा। एक 26 को है, तो 26 को 2 पेपर है, 8 से 10, मतलब 10:15, और उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा पेपर। देखो पहला पेपर है हिंदी का और इंग्लिश का, मतलब लैंग्वेज का। दूसरा पेपर है सामान्य अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ना, तो वो 3 घंटे का पेपर है और ये एक ही दिन में होगा 26 तारीख को। और दूसरा पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सुबह अगले दिन होगा, जो कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करो, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, पुस्तक हैं, जो आपने पढ़ के रखा होगा उसको रिवीजन करो, ताकि चीज़ें आपसे बने। अच्छा, आपका अभी होना क्या चाहिए स्टैंड, अभी आपका स्टैंड एकदम क्लियरली मेंशन अपने माइंड में ये चीज़ को डाल के रखें कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी चल रहा हो, पैसा चल रहा हो, पहचान चल रहा हो, अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा हो, कर्मचारियों के बच्चों को सिलेक्शन हो रहा हो, राजनेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ नाम आपको देखने मिलेंगे जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो अपने मेहनत के दम पर वहाँ पहुँचे। हो सकता है कि 50% सीट इधर उधर हो जा रहा होगा, 50 तो बचा ना, नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है उस पर निर्णय लें, और जो आपके हाथ में है वो तो आप बेहतर रूप से कर सकते हैं। आपके हाथ में अपने आप को मोटिवेट रखें, आपके हाथ में खुद के ऊपर भरोसा करके मेहनत करें। आपके हाथ में है कि आप अच्छे से पढ़ें, एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो दूसरा निकलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, अभी मौका है। अगर इस वर्ष ये जो भी साल चल रहा है, अगर आप अभी यहाँ नहीं कर पाए ना, उसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। अच्छा खासा पोस्ट राज्य सरकार द्वारा लाया गया है, आरक्षण 58% में ही है, सबको पता है, तो सफिशिएंट है यार। इतना पोस्ट आना हमारे लिए तो हमारा सोचने का विषय है कि सब उम्मीद भी नहीं था, बट आया। तो हमेशा मोटिवेट रखें। देखो मैंने गणित का स्ट्रेटेजी बताया, मैं बहुत ही जल्दी GS वगैरह को लेके आऊँगा, कैसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे मैं किसी को नहीं बता सकते, कोई किसी को नहीं बता सकता, बट एक वे होता है जो हम फॉलो करते हैं, वो फॉलो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास रखें तो बिल्कुल आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और मेरिट में आने के लिए, इस सेकेंड लिस्ट में आने के लिए, फिजिकल में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 20,618 विद्यार्थी हैं, उसमें अगर आपने 5,000 के अंदर रैंक लाया, 5,500 के अंतर्गत रैंक लाया, तो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट ठीक है पहुँचेंगे फिजिकल तक। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको वो जो रैंक है ना, उसको लगभग 400 से 500 के आसपास रखना पड़ेगा, और अच्छा मेहनत करोगे तो पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है कि हो सके। तो ये न्यूज़ था, ये सब न्यूज़ के साथ मैं इसको अभी रोकता हूँ। और बहुत सारे, अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ,
जो दिव्यांगजन है हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी, उनके साथ एक चीज़ तो गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है कि उनको मेंशन किया गया हॉस्टल वार्डन के पेपर में कि उनको एग्ज़ाम दिलाने की अनुमति नहीं है, वो अपात्र होंगे जो दिव्यांग है। ये नहीं करना चाहिए था। वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनको भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अगर इसमें भाग दौड़ होता तो मैं समझ आता कि ये सब चलो एक्सेप्टेबल, बट ये तो ऐसा नौकरी है, ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। अलग से उनके लिए जो लिमिटेड पद है 50-60 जो भी होना चाहिए वो रखें, तो ये सुधार कर सकते थे। अगर वो किए तो ये भी पॉसिबल है। छत्तीसगढ़ के बाहर के विद्यार्थी आ सकते थे, हमारे छत्तीसगढ़ की क्यों नहीं, चाहे दिव्यांगजन रहे, महिला रहे, ट्रांसजेंडर रहे या पुरुष रहे, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार है। और पीएससी में एक अच्छा पोस्ट आने वाला है, आया भी है, कृषि कुछ है, मैं ध्यान में नहीं उसको उसके ऊपर भी सिलेबस को लेकर बात करेंगे बहुत जल्दी। बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे। समय कम होता है, पढ़ाई करना होता है, नौकरी करना होता है और एग्ज़ाम भी पास हो, तो मोटिवेट रहें, पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।